अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हम आ गए हैं लेकर के क्लास नंबर 4 और आज हम देखेंगे सेलेक्टिव कलर ग्रेडिंग। यकीन जाने बहुत पावरफुल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक बोनस टिप देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, खाली वो देखने से समझ में नहीं आएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेलेक्टिव कलर ग्रेडिंग और ये होगा विद द हेल्प ऑफ कर्व्स। यकीन जाने बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोगों ने लाइटरूम मोबाइल वाली मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम सेलेक्टिव कलर्स चेंज कर सकते हैं और वीडियो में उधम मच जाता है। तो आइए मेरी ज़रा स्क्रीन पर देखें। ये एक बड़ी कलरफुल सी वीडियो मैंने रखी हुई है जिसमें ये एक खातून बड़ी स्लो मोशन में जंप कर रही हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, चाहें डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें या आप अपनी वीडियो पर भी कर सकते हैं। सेलेक्टिव कलर ग्रेडिंग कहाँ से होगी? देखें, अभी तक हम बेसिक करेक्शंस वगैरह देख चुके हैं। मैं अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। क्रिएटिव वाले में हमने देखा था कि लेट्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, मैं इसको भी नहीं छेड़ा। हम आ रहे हैं सीधा कर्व्स के ऊपर। अच्छा, कर्व्स आपके पास दो तरह के हैं, ठीक है। एंड एक है आपका RGB कर्व। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फोटोशॉप में देखते आ रहे हैं। हम कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट करना चाहें तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सो अगर आपने फोटोशॉप की क्लासेस नहीं ली हैं और डायरेक्टली प्रीमियर में आ गए हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये कर्व्स जो हैं ये आपके ओवरऑल कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। सो ये आपका वाइट पॉइंट है, ये आपका ब्लैक पॉइंट है। अगर मैं इस ब्लैक पॉइंट को ऊपर ले आऊँ तो हमारी वीडियो पूरी वाइट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इस वाइट वाले पॉइंट को मैं नीचे ले आऊँ तो ये हमारी वीडियो पूरी डार्क होना शुरू हो जाएगी। सो बेसिक सी चीज़ तो समझ में आ गई कि मैं अगर इसको ला रहा हूँ तो चीज़ें डार्क हो रही हैं, इसको ऊपर ला रहा हूँ तो चीज़ें ब्राइट हो रही हैं। और इसके बीच में ये सारे पॉइंट्स जो जगह है, यहाँ पर आप अपने डिफरेंट पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इनमें यूँ समझ लें कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगी और अगर मैं यहाँ नीचे लेकर आऊँगा तो ये डार्क होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा कि जितना इसके करीब होंगे ये पॉइंट्स, ये डार्कर वैल्यूज़ को ही छेड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये ब्राइटर वैल्यूज़ को छेड़ेंगे। सो एक बड़ा मशहूर सा एस कर्व है जो कि बड़े ज़बरदस्त किस्म का कंट्रास्ट बना के ले आता है। अगर आप गौर से देखें तो ये एक एस शेप में कर्व बना हुआ है। सो अगर आप देखें तो आपकी वीडियो में बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाई कंट्रास्ट आ चुका है। सो अगर मैं इसको डिसेबल करूँ और इनेबल करूँ तो आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, बट हमें अभी इसको नहीं देखना। हमें देखना है ये वाले ह्यू सैचुरेशन कर्व्स। अच्छा जी, सो अगर आप यहाँ पर देखें ह्यू सैचुरेशन कर्व्स आपके पास बहुत सारे दिए हुए हैं, लाइक ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस लूमा, लूमा वर्सेस सैचुरेशन एंड देन सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन। ये दो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, लेकिन ये ऊपर वाले जो तीन हैं ये बहुत काम के तो खैर सारे ही हैं, वो बहुत रेयर केसेस में यूज़ होंगे दो। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ह्यू कहते हैं कलर को, सैचुरेशन कहते हैं कलर की इंटेंसिटी को और लूमा कहते हैं ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस को या रोशनी को। अब जैसे ये पहला वाला आपके पास दिया हुआ है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में जो भी कलर्स हैं उसमें से कोई पर्टिकुलर कलर की सैचुरेशन मैं हाई कर दूँ, सो फॉर एग्जांपल इनके ड्रेस की सैचुरेशन मुझे हाई करनी है या लो करनी है तो मुझे पता है कि जी ये रेड है, मैंने यहाँ रेड पे क्लिक किया, मैं इसको ऊपर ले गया। जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊँगा देखें ये पूरी लाइन ऊपर जा रही है। दैट मीन्स कि मैं सभी चीज़ों की सैचुरेशन चेंज कर रहा हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ये करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाना है, सही है, ताकि मैं इन कलर्स को रोक लूँ और सिर्फ इसको ऊपर लेके जाऊँ। तो अब अगर आप देखें तो जो रेड है उसकी सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो गई है, अगर मैं नीचे लाता हूँ तो कम होना शुरू हो गई है। इस पूरे लूमेट्री पैनल में जहाँ पर भी आपको रीसेट करना हो तो सिंपली आप उस पोर्शन में डबल क्लिक कर लें, ये रीसेट हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ आपके पास ऊपर ये एक आई ड्रॉपर टूल दिया हुआ है। ये जो मैंने रेड पे क्लिक करके ये 3 पॉइंट्स लगाए थे, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि ये आई ड्रॉपर टूल लें और यहाँ पर इसके ड्रेस पर आकर के क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक किया देखें यहाँ पर इसने 3 पॉइंट्स लगा के दे दिए। अब अगर ये बीच वाले पॉइंट को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इस रेड की सैचुरेशन ज़्यादा हो रही है, या नीचे लाएँ तो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा हैंडी सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आप इस आई ड्रॉपर से पिक कर लें कलर।
राइट नीचे आ जाए तो ह्यू वर्सेस ह्यू। सो फॉर एग्जांपल मुझे जितना भी रेड कलर है उसको चेंज करना है, रेड की जगह मुझे कुछ और करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें अब आपके पास क्लिक करने पर माउस के साथ एक और वर्टिकल स्ट्रिप आ रही है जिसमें सारे कलर्स आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी ये रेड की जगह येलो हो जाए, तो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो यार ये बड़ा अजीब सा येलो है और कहीं कहीं पर रेड अभी भी मौजूद है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस रेड की रेंज बढ़ा दें। सो इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। इसने जी सब चीज़ों को येलो या ग्रीन कर दिया ना। ग्रीन क्यों किया? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। दूसरा कि एक लिमिट तक ही कलर चेंज हो सकता है। येलो में आने के लिए इसको ब्राइट होना भी ज़रूरी है। बट एक और मसला अगर आप गौर से देखें तो इसकी स्किन भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि स्किन में रेड होता है, तो जहाँ जहाँ रेड है भैया सब कुछ चेंज हो रहा होगा। तो याद रखिएगा कि ये इतना ड्रास्टिक चेंज करने के लिए नहीं होता, हल्का हल्का हाथ रखते हैं। अगर मैं ड्रेस को थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूँ तो फिर से मैं यहाँ से नीचे वाले से ह्यू वर्सेस लूमा वाला, ये मैंने आई ड्रॉपर लिया, ड्रेस पे मैंने क्लिक किया और लूमा मीन्स रोशनी। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो डार्क होगा, ऊपर जाऊँगा तो ये ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। आई नो मैंने चेहरे का बहुत सत्यानाश कर दिया है, बट दैट्स ओके। असल पर्पज़ ये नहीं था हमारा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए भी आप लोगों को मैं चीज़ें करके दिखा रहा था। एनीवेज मैं इन सबको रीसेट कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जितनी भी ये ग्रास है ये बड़ी ग्रीन है। मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ी सी सूखी घास जैसे होती है, फॉल वाला सीज़न या फसल पक चुकी है वो वाला सीन करना चाह रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल है, मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा या ग्रीन पे क्लिक करूँगा। देखें इसने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया और इसकी सैचुरेशन भी मैं छेड़ सकता हूँ। थोड़ा सा मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ और नीचे आ जाएं तो ह्यू वर्सेस ह्यू में मैं इसका कलर चेंज करने लगा हूँ। नाउ अगेन इसमें बहुत सारे बिट्स एंड पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि ग्रीन है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देखें अभी भी ग्रीन मौजूद है। तो हम इसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब येलो को भी अंदर ले लेंगे। ओके जी, सो इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ मैं। अब ज़रा जूम आउट करके देखें तो ये हमारी ग्रास सूख गई सही है। तो दिस इज़ सो अमेजिंग। बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं हम इसमें। एंड साथ ही साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू की जगह थोड़ा सा टील कलर आ जाए, या ये कह लें कि थोड़ा सा सियान टाइप का कलर। तो उसके लिए फिर इसी ह्यू वर्सेस ह्यू में मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और स्काई पे क्लिक किया और यहाँ देखें बीच वाला जो है ये, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। बहुत थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेके आना, अनरियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेकर गया और अगेन इसकी मैंने रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि ज़रा स्मूथ सा कलर आए। अगर आप रेंज नहीं बढ़ाएंगे तो आपको पिक्सेलेटेड सा कुछ दिखने लगेगा जो कि बहुत बुरा लगता है। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा एक तरीक़ेकार। एंड बेसिकली दिस इज़ अ कलर ग्रेड, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसमें थोड़े से और चीज़ें चेंज हों तो मैं बेसिक वाले में जा कर के इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, हाइलाइट्स थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, शैडोज़ कम कर रहा हूँ ताकि कंट्रास्ट और बढ़े, और वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड ब्लैक्स को भी कम कर रहा हूँ। सो ओवरऑल अगर देखें तो बेसिक करेक्शंस के बाद हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है। बट इसमें मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, वेनिएट। जिस तरह हम लाइट रूम में वेनिएट डालते हैं, या बिल्कुल लास्ट में नीचे देखें तो आपके पास वेनिएट दिया हुआ है। और अगर इसका अमाउंट में मैं माइनस में लेके जाऊँ तो ये डार्क आएगा, अगर प्लस में लेके जाऊँ तो ब्राइट आएगा। मैं इसको डार्क करना चाह रहा हूँ, साथ ही साथ मिड पॉइंट को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ला रहा हूँ। दैट्स इट। सो अगर अब आप देखें तो हमारी ये वीडियो फ्रॉम दिस टू दिस बहुत इजीली हो चुकी। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्रिलियंट, बहुत अमेजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो इसके साथ यकीनन खेलिएगा। इसी वीडियो पे आप प्रैक्टिस कर लें, बाद में आप किसी और वीडियो पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब ये जो मैंने एक पूरा लुक बना लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास सेव रहे। अगर आप प्रीमियर में ही सेव करना चाह रहे हैं, देखें येलोमेट्री कलर जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ इफ़ेक्ट्स में, आप इस पे सिंपली जाएं, राइट क्लिक करें एंड सेव प्रीसेट कर लें। जैसे आप सेव प्रीसेट करेंगे ये आपके इफ़ेक्ट्स के अंदर सेव हो जाएगा। सो फॉल टील कलर्स विद विनेट। ऑलराइट, अब ये है कहाँ? मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, आप सिंपली जाएंगे इफ़ेक्ट्स में। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपके पास इफ़ेक्ट्स का एक पैनल आ रहा होता है, यहाँ से जाएं, ये रहा इफ़ेक्ट, प्रीसेट्स में जाएं और ये रहा आपका कुछ प्रीसेट्स मैंने अपने बना के रखे हुए हैं। और जो मैंने अभी बनाया था
फॉल टील कलर्स, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, यू आर गुड, बन गया। नाउ जो बोनस टिप थी भैया वो क्या चीज़ है, मैंने 3-4 साल पहले जब प्रीमियर की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई थी, बिगनर्स वाली थी, बेसिक सी थी, और उसमें मैंने एक इफेक्ट लगाया था जिससे ये हुआ था कि मेरी खाली शर्ट कलर्ड रही थी, बाकी सारी चीज़ें ग्रे स्केल हो गई थी। वो इफेक्ट के थ्रू हुआ था और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पर बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और वो किस तरह से करेंगे, आप सिंपली चले जाएं यहाँ पे कर्व्स में, और ये आपकी वीडियो है जिस पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। मैं सिंपली कहीं से भी पकड़ के ये ह्यू वर्सेस सैचुरेशन जो है ना, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। क्या हुआ, सारे के सारे कलर्स ख़त्म हो गए। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में ही रहते हुए मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और इसके ड्रेस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, इसकी सैचुरेशन बढ़ा दो, थोड़ा सा तमीज़ से बढ़ाना, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मैं थोड़ी सी इसकी रेंज बढ़ा रहा हूँ, दैट्स इट, ये हो गया। नाउ मैं उसी वीडियो में एक और सवाल था कि सर हमें 2 चीज़ों के कलर रखने हैं, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट करना है। तो यस, यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल मैं स्काई का कलर चेंज चाह रहा हूँ कि ब्लू आए। तो मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया, स्काई पे क्लिक किया, ये रहा पॉइंट, ले आए उठा के ऊपर, दैट्स इट। आप चाह रहे हैं कि जी स्काई का कलर चेंज भी करना है, कर लो, मसला क्या है, ये लो और ये लो, डन। साथ ही साथ विनियट भी लगाना है, लगा दो। सो इसको मैं यहाँ से कर्व्स को बंद कर रहा हूँ, नीचे आ जाए विनियट पे, और ये मैंने अप्लाई कर दिया विनियट, एंड वी आर गुड। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ईजी है और बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।